हेलो दोस्तों, आइए ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोगों को हिंदी का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अमृतसर। अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? क्या नाम है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा माझे। माझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह के सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो थे वो किस पद पर थे? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जमादार के पद पे थे। सी। चलिए एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया। चलिए, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाना सिंह जो थे उनकी मृत्यु किनकी गोद में हुई? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी बजीरा सिंह। चलिए, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? बजीरा सिंह। पलटन का जो विदूषक था वो था बजीरा सिंह। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके लड़के का नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बोघा सिंह। क्या था? बोघा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों जो थे उनका किनके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी। क्या? जर्मनी। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट जो थे उनको किसने मार गिराया था? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा लहना सिंह। लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताएं आप लोग, क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा 77 था। जिन्होंने पढ़ा होगा वो आसानी से जवाब दे सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो अब पढ़ ले, क्योंकि वक्त नहीं है और 3 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? लोयलपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा लोयलपुर। लोयलपुर में। चलिए, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी जो आपके पाठ्य पुस्तक के जो नायक है उनका जन्म कहां हुआ था? जिन्होंने बुक रीड किया होगा वो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा जयपुर, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर एक गांव का नाम है जयपुर, और जयपुर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन के रचयिता कौन है? आपको ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रघर शर्मा गुलेरी। ये सुखमय के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, या बालकृष्ण भट्ट की, या रामचंद्र शुक्ल की, या चंद्रघर शर्मा गुलेरी की? कछुआ धर्म जो है हमारे प्रिय लेखक चंद्रघर शर्मा गुलेरी की है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पुरानी हिंदी रचना किसकी है?
पुरानी हिंदी रचना है वो आपके वो किनकी है बताएं आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रघर शर्मा गुलेरी की है। ये रचित कविता जो है वो ये रचित रचना जो है वो चंद्रघर शर्मा गुलेरी की है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इनमें से ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी रचना जो है वो गुलेरी जी की रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम जो है वो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मजदूरी रचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई जो है उसका अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। आपका ऑप्शन नंबर ए है मंगनी। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, जो आप में ये जो थे लहना सिंह उनके पाठ्य पुस्तक में दिया। चलिए बोघा कौन था? सॉरी, हाँ बोघा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, बजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इनमें से कौन था? बोघा जो था वो कौन था बताएं। 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इन्हीं की रक्षा किए थे। चलिए चंद्रघर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रघर शर्मा की जो कहानी है वो कौन सी है? उसने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा उसने कहा था, सी। कौन सा कहानी चंद्रघर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रघर शर्मा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी है बताएं आप लोग। कफन। कफन जो है चंद्रघर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। कफन ऑप्शन नंबर डी होगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो थे वो किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर, गुलेरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया भी हुआ है गुलेरी और गुलेर वो भाई गुलेर नामक ग्राम से के निवासी थे। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। चलिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रघर शर्मा गुलेरी द्वारा ये रचित कहानी उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रघर शर्मा गुलेरी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चंद्रघर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रघर शर्मा गुलेरी जो थे वो किस युग के कहानीकार है? वो द्विवेदी युग के है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा द्विवेदी, द्विवेदी। चलिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में डिवाइड है, विभक्त है, बांटी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 2 भागों में। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 5 भागों में विभक्त है। ये कहानी जो है युद्ध का वर्णन है और आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चंद्रघर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रघर शर्मा गुलेरी जो है उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को चंद्रघर शर्मा का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, जाहिर सी बात है, उसने कहा था कि ये नायक है, पात्र है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो है वो किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, इसमें ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ये चंद्रघर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित क्वेश्चन
द्वारा रचित है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किरत सिंह कौन था? किरत सिंह जो है वो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लहणा सिंह का भतीजा था। कौन था? लहणा सिंह का भतीजा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा टेक्निकल इशू है, चलिए। बचपन में लहणा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में जो लहणा सिंह जो थे वो लड़कियों से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तेरी कुरमाई हो गई है। सी। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडर में छोड़कर जाने को कहता है? आप बताएं। ऑप्शन नंबर बी होगा 10। अमृतसर में लहणा सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा, कौन थे? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। अमृतसर में लहणा सिंह के कौन थे? मामा थे, मामा। ऑप्शन नंबर सी होगा। लहणा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? बजीरा सिंह को, बोगा सिंह को, किरत सिंह को, अतर सिंह को? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बजीरा सिंह को उन्होंने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? सूबेदारनी जो थी, जो उसने कहा था कि लेखक की जो ये थी पत्रिका, सूबेदारनी जो थी, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? बजीरा सिंह से, सॉरी, लहणा सिंह के उन्होंने कहा था, जो अपनी अपनी जान गंवा दी थी इनके बेटे और हस्बैंड को बचाने के लिए। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लहणा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहणा सिंह जो थे उनका सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बजीरा सिंह। बजीरा सिंह। धन्यवाद दोस्तों।